हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमार। आप सबका स्वागत करता हूं मिशन IAS फॉर PCS में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं करंट अफेयर का जो है कि परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका विषय है कि भारतीय जनसंख्या नियंत्रण एवं जो है नियंत्रण का जो है कि कार्यक्रम का जो है कि परिणाम सुखद परिणाम जो है कि मिलने लगा है। जो जनसंख्या नियंत्रण में वृद्धि का जो है कि जनसंख्या वृद्धि में जो है कि नियंत्रण का अनुमान जो है कि क्लियर हो गया है और एक काफ़ी तक सफलता मिलना एक अच्छी बात माना जा रहा है। तो हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 जारी किया है, ठीक है ना। और इसमें जो है कि प्रजनन दर में कमी आई है, ठीक है ना। और हमारे दो की नीति पर जो है काफ़ी हद तक जो है कि देश जो है कि आगे बढ़ा है और देश में जो है कि जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 67% जो है कि पहुंची है गर्भनिरोधक के इस्तेमाल की जो है कि राष्ट्रीय दर, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है 76% जो है कि फीसदी हुई है 12 से 23 बच्चे, ठीक है ना। तो जो टीका होते हैं बच्चों को जो कई बीमारियों से बचाती है उस पर जो है कि बेहतर काम हुआ है। तो 76% बच्चों के माँ बाप ने बच्चों ने को लगवाया है। 58% हुआ है जो है कि प्रसव पूर्व जाँच कराने वाली गर्भवतियों का जो है कि, ठीक है ना। तो यानी कि जांच हुआ है उसके बाद जो है कि यानी कि संस्थागत व्यवस्था जो है कि संपूर्ण रूप से कायम है, यानी शुरू में अच्छी कंडीशन में आ गया है। तो हम बात करते हैं कि हम दो और हमारे दो के आधार पर जो है कि भारत सरकार कहाँ तक पहुँची है और क्या कंडीशन है देश की। बात करते हैं कि देश में कुल प्रजनन दर यानी कि प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या में गिरावट आई है, जो देश के लिए एक हद तक काफ़ी तक सुखद बात है, ठीक है ना। यह जो है कि पहले 2.2 था, यानी कि एक माँ बाप के जो है कि कम से कम ढाई तो नहीं होते हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच में बच्चों की संख्या हुआ करती थी, जो घट करके अब 2 रह गई है। तो ये काफ़ी तक सुखद बात है। तो इस पर हम बात करें थोड़ा और, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है कि बुधवार को राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण, ठीक है ना, NHFSM 5 के जो है कि जारी किया है। उसके अंतर्गत जिसके दूसरा चरण है, ठीक है ना, एक 19-20 में हुआ था और ये एक 20-21 में हुआ है ये, ठीक है ना। तो इसमें जो है कि पूर्व जारी किया गया है। ये जो सर्वेक्षण हुआ, सेकेंड जो सर्वेक्षण हुआ है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड समेत 14 राज्यों में जो है कि किया गया है। और पहले चरण में 2 चरण में हुआ, ये दूसरा चरण था। और पहला चरण में कहाँ हुआ था, पहले चरण में जो है कि सितंबर 2022, ठीक है ना। पिछले चरण में जो है कि 2020 में 19-20 वाला में टाइमिंग में तो 22 राज्यों के जो है कि आंकड़े जारी हुए थे और 14 के अभी हुए, ठीक है ना। तो 2019-20, 2021 ये, ठीक है ना। तो जो इससे पहले हुए थे यानी कि 2015-16 में, तो उस आंकड़े में जो है कि प्रजनन दर के तहत 2.2 था, उसमें जो है कि कमी आई है और ये जो है कि प्रजनन दर जो है कि 2 हो गया है। तो काफ़ी हद तक अच्छी बात है। तो हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रजनन दर कहाँ कम हुई है, तो सबसे कम प्रजनन दर जो है कि 1.4 तथा जो है कि चंडीगढ़ में, और यूपी में सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कम प्रजनन दर भारत में कहाँ रही, तो रही चंडीगढ़ में 1.4, ठीक है ना, पर मतलब औरत पर जो है कि बच्चों की संख्या प्रजनन होने वाला है। और सबसे ज़्यादा यूपी में 2.4 रही, ठीक है ना। मध्य प्रदेश राजस्थान, उत्तराखंड जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी को छोड़कर सभी राज्य जो है कि अपने प्रजनन दर को जो है कि 2.1, देखिए जो 2.1 है इसको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि एक अच्छा सूचकांक माना जाता है। अगर 2.1 जो है कि दर प्रजनन दर 2.1 या इससे जो है कि नीचे लाने का जो है कि सफलता हासिल कर चुके हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी के में संस्थानिक प्रसव जो है कि 100% रहा, यानी कि सारे बच्चों का जो है मतलब सारे पुडुचेरी और तमिलनाडु में सारे बच्चों का जन्म कहाँ हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है ना। तो देश जो है कि जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी हद तक जो है कि सफलता मिल रही है। अब बात करें कि पोषण में भी क्या सुधार हुआ है, तो रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के पोषण में जो है कि थोड़ी प्रगति हुई है। छोटे बच्चों के कद का जो है कि प्रतिशत 38% से जो है कि घटकर 36% रह गया है, ठीक है, ये 2% का सुधार हुआ है। जबकि
निर्बल यानी कि कद के अनुसार वजन कम वाले बच्चों की संख्या जो है कि 21% से घट करके 19% रह गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कम वजन वाले जो है कि बच्चों की संख्या 36% से कम होकर के 32% रह गई है। तो ये कुल मिलाकर के स्वास्थ्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जनसंख्या और बाकी चीज़ों में भी जो है कि इसका काफ़ी सुधार हुआ है और अच्छी बात है। जनसंख्या वृद्धि जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है देश की जो है कि, क्योंकि हमारी सारी अर्थव्यवस्था जो है किस पर डिपेंड करती है, मानव संसाधन पे, और मानव संसाधन का एक लिमिटेड होना जरूरी है। अगर अत्यधिक होगा तो दिक्कत है, अगर कम होगा ज़्यादा तो दिक्कत है। ठीक है ना, हम संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर तरीके से काम करना होगा। तो ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।